फ्रेंड्स, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स के आगे के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमें कुछ नंबर दिए हुए होंगे, हमें उनका स्क्वायर करना है। तो इनका स्क्वायर करने के लिए एक मेथड है हमारे पास निखिलम के, जिसके दो मेथड है, एक है बेस मेथड और दूसरा है सब बेस मेथड। तो जिसमें अगर सब बेस नहीं होगा उसके लिए बेस मेथड का यूज करेंगे, और जिसमें सब बेस यूज होगा उसके लिए सब बेस मेथड का यूज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 103। अब हमें क्या करना है, 103 का स्क्वायर करना है निखिलम से। तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे। तो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बेस क्या होता है, 0, 10 मतलब 1, 10, 100, 1000 ऐसे नंबर होते हैं, वो बेस होते हैं। तो 103 के लिए यहाँ पर जो सबसे सही नंबर है बेस के लिए वो हो गया 100, क्योंकि 100 103 के बहुत पास है। फिर डेविएशन देखना है। तो जब हमारे पास सब बेस है नहीं, जैसे ये हम देखते हैं कि 100, 200, 300, 400, 500, तो ये नंबर 100 के ही ज़्यादा पास है, तो इसलिए इसका सब बेस भी 100 होगा। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि सब बेस नहीं है। तो जब सब बेस नहीं है तो डेविएशन बेस से निकाला जाता है। तो 103 100 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो इसलिए बेस क्या हो गया, +3 हो गया। सॉरी, डेविएशन क्या हो गया, +3 हो गया। अब हम स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, निखिलम बेस मेथड का फॉर्मूला है कि नंबर प्लस डेविएशन, और हमें करना है ऑब्लिक के बाद डेविएशन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। तो पहले लिखना है नंबर। तो नंबर हमारे पास है 103, तो नंबर की जगह लिखा 103, प्लस का प्लस, डेविएशन की जगह जो डेविएशन आया है वो 3, आप इसे 03 लिखे 3, और ऑब्लिक करके अब ये ध्यान रखना है कि बेस में 2 0 है, तो एक डिजिट मिला है तो भी उसको 2 डिजिट के आधार पर लिखना है। और डेविएशन स्क्वायर है तो 03 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है डेविएशन की जगह। तो 103 और 03 ऐड कर देंगे 106, और 03 का स्क्वायर, तो 03 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 को 09 लिखना है, क्योंकि हमारे पास बेस में 2 zeros है, तो हर एक में कम से कम 2 डिजिट हमें बताने जरूरी है। तो 09 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्लिक हटाएंगे, हमें 2 डिजिट दिख रहे हैं। अगर 2 के ज़्यादा होते तो हम आगे ट्रांसफॉर्म करते, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो ये नंबर जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। तो 10609, तो ये 103 का क्या हो गया, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। तो 95 के लिए जब हम बेस देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बेस उसका हो जाएगा 100। अब हमें डेविएशन देखना है। तो 95 है वो 100 से 5 कम है, तो जब ये 100 से 5 कम है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेविएशन हो जाएगा -05। अब हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो नंबर, फिर डेविएशन, और फिर डेविएशन का स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने पिछली बार लिखा था। तो यहाँ हो गया कि नंबर, तो नंबर है 95, प्लस का प्लस, डेविएशन है -5, फिर डेविएशन स्क्वायर, तो डेविएशन कितना -05 है, तो यहाँ -05 का स्क्वायर करेंगे। तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 95 - 5 क्या हो जाएगा 90, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये 90 और 25 सब दोनों में 2 डिजिट है, तो बिना चेंज किए इनको है जैसा लिखना है। तो 9025 इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 भी निखिलम का है, लेकिन इस बार हमें 200 मिल गया। तो हम जैसे ही बेस लेंगे, इसका बेस कितना लेंगे 100, तो 100 बेस लेने पर हमें एक और नंबर मिलेगा जिसके 204 ज़्यादा पास है, तो वो हो जाएगा 200। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो सब बेस होगा वो हो जाएगा 200। अब हमें सब बेस डिजिट निकालना है। तो सब बेस डिजिट क्या होता है, सब बेस डिजिट होता है कि सब बेस में अपने बेस से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही हम 200 को 100 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो 2 हमारा हो गया सब बेस। और डेविएशन क्या होता है, डेविएशन हमेशा सब बेस से लिया जाता है। तो ये 204 और 200 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो इसका क्या हो गया, 2 होने के कारण हम इसे 04 लिखेंगे, तो +04 इसका डेविएशन हो गया। ध्यान रखिएगा कि 204 है, वो 200 से 4 ज़्यादा है, इसलिए +04 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, तो फॉर्मूला सेम वही हो जो हमने पिछली बार देखा था। फॉर्मूला क्या था इस क्वेश्चन में, नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ जो नंबर प्लस डेविएशन करने पर जो भी आएगा इसे सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई विद नंबर प्लस डेविएशन और इनटू डेविएशन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पूरा वैसा का वैसा ही था, बस पहले वाले पार्ट में सब बेस डिजिट की मल्टीप्लाई भी होगी। तो सब बेस डिजिट 2 है तो 2 लिखा, फिर नंबर है 204, डेविएशन है 4, और डेविएशन वापस स्क्वायर होगा तो 04 का स्क्वायर। तो 204 और 4 हो गया 208, और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16।
204 हो गया 416 यानी 416, और यहाँ 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो वो 16। तो इससे ये नंबर हमारे पास आ गया जो 204 का स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन 7th है जो इसका अगला है 225। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मतलब आगे के क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इस बार हमें स्क्वायर की जगह क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए भी निखिलम के 2 मेथड है, एक बेस और दूसरा सब बेस। तो पहले हम बात करते हैं बेस मेथड की। तो हमें एक नंबर दे दिया 15, तो 15 का क्यूब निकालने के लिए हमें वही सबसे पहले बेस देखना होगा। तो 15 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 10 के, क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। और ये 10 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा जो डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा +5, प्लस का 5 होगा। अब क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है उस पर आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आता है नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है 15, प्लस का प्लस, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू 5 है क्योंकि डेविएशन अपना 5 है, ऑब्लिक 3 का 3, डी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, डी का क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो यहाँ बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद एडिशन होगा। तो पहले 5 2 जा 10 हुआ, तो 15 अपनी जगह, यहाँ आ गया 10, ऑब्लिक 3 का 3, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब होता है 125। फिर 15 प्लस 10 25, 25 इंटू 3 75 और 125 अपनी जगह। अब हम इसको आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस में क्या है, एक ही जीरो है, यानी हम एक नंबर को ही रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर को हम रख नहीं सकते। तो हम एक डिजिट यहाँ पे लेंगे 5, उसके बाद बचा हुआ जो 12 है वो आगे जाएगा और वो इससे ऐड होगा, ऐड होने पर यहाँ आ जाएगा 87। तो इस 87 का जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 5 लिया तो 87 का क्या लेंगे हम 7, बच गया क्या 8 बच गया। तो हमारे पास बचेगा क्या, अब 8 बचेगा, तो ये 8 जाएगा आगे। तो 25 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो ये अब आगे भेजने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिया जाएगा 33। तो 3375 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 8 के बाद हमने 10 शुरू किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है वो 8 की जैसा ही है और वो आपको प्रैक्टिस वर्क में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 32, तो 32 क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका क्यूब निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 32 के लिए हम बेस देखेंगे तो वो तो हो जाएगा 10, क्योंकि ये बेस 100 की बजाय 10 के ज़्यादा पास है। फिर सब बेस देखेंगे तो सब बेस देखिए, अब 10 से 100 के बीच में भी ये ज़्यादा किसके पास है, जैसे 10 20 30 40 चलते हैं तो हमें पता चलता है कि 30 के ज़्यादा पास है, तो सब बेस हो गया 30। अब सब बेस डिजिट क्या होता है कि सब बेस को बेस से डिवाइड कर दो, यानी कि 30/10 करना है, तो अपना सब बेस डिजिट क्या आ गया 3 आ गया। और डेविएशन, तो डेविएशन क्या होता है कि जो अपना नंबर है वो सब बेस से क्या रिलेशन रखता है, यानी कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो अपना नंबर सब बेस से 2 ज़्यादा है, इसलिए डेविएशन क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। अब हम यहाँ पे रखेंगे, तो आप अगर कंपैरिजन करें दोनों फार्मूलाज में तो दोनों फार्मूला लगभग सेम है। जैसे पहले वाला फार्मूला क्या है कि नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर और डेविएशन क्यूब, तो ये फार्मूला सेम उसमें भी यूज आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि पहले वाला छोड़कर, यानी इसको छोड़ के क्या, या ऐसे शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में क्या करना है आपको कि डेविएशन के स्क्वायर सब बेस डिजिट का स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है और अगले में सिर्फ सब बेस की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब बेस डिजिट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से सिर्फ सब बेस डिजिट का मल्टीप्लाई किया एक बार और तीसरे पार्ट को जैसा है वैसा ही रखा। तो सब बेस डिजिट अपना 3 हो गया, तो 3 स्क्वायर, नंबर है 32, प्लस का प्लस 2 का 2, डेविएशन 2 है, ये रहा। फिर सब बेस डिजिट 3, फिर ये फॉर्मूले का 3 और डेविएशन स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट करेंगे तो डेविएशन क्यूब यानी 2 क्यूब, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 2 जा हो गया 4 क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है और 4 और 32 ऐड हो गए 36 बन गया। 3 3 जा हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ पे क्या होगा 36 इंटू 9 हो जाएगा 324, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 8। अब वही एक डिजिट रखना है पीछे क्योंकि बेस में एक ही जीरो है, तो हमने 8 रखा, आगे भेजने के लिए कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर 6 रखा, आगे भेजने के लिए 3 है तो 3 को भेजा।
तो 324 और 3 को एडिशन करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 327 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। अब दो क्वेश्चन ये है 9th और 11th, जिन इसे बेस मेथड से और इसे सब बेस मेथड से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात का भी ध्यान रखना है कि जो सब बेस डिजिट होता है उसे इस मेथड के लिए उपाधार उनका भी कहा जाता है। सब बेस डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड उपाधार उनका, यानी इन मेथड के लिए हम सब बेस डिजिट को उपाधार उनका भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।